बाल हो जाए हम लोग वहीं रहेगा बॉडी। आप कीजिए, आप 10 दिन का समय लेते हैं, आप 10 दिन लीजिए, बॉडी वहीं रहेगा। अब हम लोग भी कंपनी की तरह सोचेंगे, आप मुनाफा सोचते हैं, आप हमारा तो ठीक है, हम अकेले लिए हैं एकदम। हम लोग भी अब बॉडी, हम लोग को कोई माया नहीं रहेगा उस मृत शरीर के प्रति। तो 10 दिन तक रहेगा, 10 दिन तक रहेगा, उसका बाल झड़ जाए, उसका शरीर के वो चमड़ा उतर जाए, कोई मतलब नहीं है। अब माया हम लोग भी खत्म कर चुके हैं। बॉडी आपको 10 दिन का समय दे रहे हैं। अब 10 दिन के अंदर बताइए जमीन लिए कि नहीं लिए, किस कंडीशन में लिए हैं, नौकरी दिए हैं कि नहीं दिए, कब देंगे। बॉडी 10 दिन वही सड़ जाएगा, वही मिट्टी में दफन हो जाएगा, लिख के दे रहा है। कोई क्रियाक्रम नहीं होगा, कोई संस्कारिक क्रियाक्रम नहीं होगा। विस्थापन के खिलाफ रैयतों के हक अधिकार की लड़ाई में इसे जयराम महतो की आक्रामकता कहिए या लोगों को गोलबंद करने का मादा, या फिर आउटसोर्सिंग कंपनी बीसीसीएल के अधिकारी मैनेजर ठेकेदार की कथित गठजोड़ को हिलाने का तरीका, यह आप पर छोड़ा है। पर सच यह भी है कि सड़क से सदन तक जयराम की आवाज कोयलांचल में बरसों बरस से विस्थापन के संघर्ष को धार देने लगी है। जाहिर है हक अधिकार की यह लड़ाई रफ्ता रफ्ता असर भी दिखाती है। बुधवार की रात जब झारखंड का कोना कोना करम परब के जश्न में डूबा था, तब झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के प्रमुख और डुमरी से विधायक जयराम महतो धनबाद में पाथरडी स्थित मीवान स्टील लिमिटेड मोनेट वासरी के अधिकारियों की नींद उड़ाए बैठे थे। वे हिसाब कर रहे थे कुलटाण बस्ती निवासी शिवशंकर महतो उर्फ जादू महतो की मौत का। जयराम के साथ डटी थी उनकी झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा की सेना और 3 दिनों से रोते बिलखते जादू के परिजन और बस्ती के लोग। बातें होती रही टेबल ठोक कर। कोलवासरी के अधिकारी कुछ वक्त मांगते रहे, मोहलत मांगते रहे। जयराम ने 2 टुक कहा, बॉडी 10 दिनों तक नहीं उठेगा और ना ही हम लोग टस से मस होंगे। बहस होती रही और आखिरकार आधी रात बात बनी। मोनेट के अधिकारियों ने जादू के आश्रित को नियोजन देने की चिट्ठी निकाली। इसकी भी सहमति बनी कि जादू महतो की जमीन कब और कितनी ली गई है, इसका भी कोलवासरी हिसाब देगा। सुनिए टाइगर जयराम की जुबानी, वो क्या बता रहे हैं। वार्ता 3 दिन तक चला, सफल असफल, सफल असफल के बीच अंततः आज 3 तारीख को बिल्कुल आधी रात, लगभग हम लोग 4थे तारीख में प्रवेश करने वाले हैं, कर ही चुके हैं। वार्ता समाप्ति के बाद हम लोग पर कर चुके हैं। वार्ता में हुई कि जो मृतक जादू महतो और शिवशंकर महतो, उनकी पत्नी को 12 दिनों के भीतर नियोजित किया जाएगा। दूसरा जो उनका जमीन का जो विवाद चल रहा है 5 एकड़ 72 डिस्ट्रिक्ट, क्योंकि वह जमीन 1960-61 में अधिग्रहण किया गया है। उस समय सेल कस्टडियन थी और सेल ने बीसीसीएल को हस्तांतरित किया है। तो उसकी सत्यापित हेतु जो संबंधित पदाधिकारी है उनके कार्यालय से दस्तावेज जांच किया जाएगा और जांच में नियोजन की स्थिति में नियोजन और मुआवजा की स्थिति में मुआवजा देना होगा। तीसरा बिंदु था कि पूर्व में अभी फिलहाल जो उनके आश्रित हैं उनको फॉर्म 3 निर्गत कराया जाएगा और फॉर्म 3 निर्गत करने के बाद बहुत सारे कार्य जब इस बीसीसीएल की जो इस इकाई है उसके अंतर्गत आएंगे तो उन्हें हमारी भाषा में पेटी कॉन्ट्रैक्टर कहिए या पेटी ठेकेदार कहिए, उसके तर्ज पर उनके आश्रितों को फॉर्म 3 उपलब्ध करा के दिया जाएगा। कुलटाण बस्ती निवासी शिवशंकर महतो उर्फ जादू महतो ने शनिवार को अपने घर के निकट शरीर में आग लगा ली थी। पहले उन्हें SNMCH में भर्ती कराया गया, जहां से बोकारो BHH रेफर कर दिया गया था। रविवार की देर रात इलाज के दौरान जादू महतो ने दम तोड़ दिया। इससे पहले मौत से जंग लड़ते जादू महतो ने इस हाल के लिए कंपनी के HR प्रोजेक्ट पदाधिकारी तथा एक अन्य स्थानीय नेता को जिम्मेदार बताया था। जादू का वह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होता रहा। आरोप है कि एक साजिश के तहत जादू महतो को मोनेट में स्थानीय स्तर पर ठेके का काम देना बंद कर दिया गया था, जबकि दशकों पहले उनकी 5 एकड़ 71 डिसमिल जमीन के अधिग्रहण को लेकर पूर्व में जादू महतो और उनके परिजनों ने आवाज मुखर की थी, नौकरी और मुआवजा मांगा था। साल 2012 में एक वार्ता करके इसमें तय हुआ था कि मोनेट कोलवासरी में जादू को स्थानीय स्तर पर ठेके का काम मिलेगा, लेकिन बाद में उन्हें इस काम से हटा दिया गया। स्थानीय लोगों का आरोप है कि कोलवासरी में स्थानीय स्तर पर ठेका का काम बंद कर दिए जाने के बाद से जादू महतो तनाव में रहते थे।
इधर जादू महतो की मौत के बाद सोमवार को उनके शव को वासरी के मुख्य गेट पर रखकर परिजनों, बस्ती के लोग और जेल के ने आंदोलन छेड़ दिया। सोमवार को लोग डटे रहे और मंगलवार को भी। खबरों के मुताबिक मंगलवार को झरिया से बीजेपी की विधायक रागिनी सिंह भी पहुंची थी। उन्होंने परिजनों से बात की और कहा कि जादू महतो के परिजनों की मांग जायज है। सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा के भी कई नेता और कार्यकर्ता पहुंचे थे। जनता मजदूर संघ के भी नेता ने इस मामले में प्रबंधन से बात की। इधर झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के नेता शक्तिनाथ महतो, 1 लाख अंसारी, विकास महतो, प्रिंस महतो, अधीश महतो, राजादास लगातार मोर्चा संभाले रहे। सबकी नजरें टाइगर जयराम के आने पर टिकी रही। बुधवार की शाम जयराम पहुंचे और फिर क्या, उन्होंने झंडा गाड़ दिया। इस लड़ाई के साथ जयराम ने यह भी कहा है कि कोई भी रैयत या विस्थापित किसी जुल्म अन्याय के खिलाफ प्रतिकार में अपनी जान कतई मत गंवाएं, लड़ें और आखिरी दम तक। तब देखा जाएगा कि हमें कौन हिलाता है, दबाता है। बहरहाल 2 दिनों पहले ही झारखंड की सरकार ने राज्य में विस्थापन और पुनर्वास आयोग गठन को लेकर नियमावली प्रारूप पर कैबिनेट से मंजूरी दी है। विस्थापन आयोग के गठन की मांग इस राज्य में वर्षों पुरानी रही है। दरअसल झारखंड में विस्थापन का दर्द गहरा रहा है। अपने सार्वजनिक जीवन की शुरुआत के साथ ही संघर्ष में जयराम के लिए भी यह मुद्दा अहम रहा है। विधानसभा के सत्रों में वे इस मुद्दे पर लगातार और जोरदार बहस करते रहे हैं।